नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और मैं वर्णिता वाजपेयी। टीवी एक्ट्रेस, उसकी सुसाइड की मिस्ट्री अब ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही है। लोग पूछ रहे हैं कि ये सुसाइड है, ये सुसाइड तो नहीं लग रहा। कि जिस तरीके से मामले आगे बढ़ रहा है, पुलिस जो जांच कर रही है उसमें कई खुलासे हो रहे हैं। कौन है एक्ट्रेस? एक्ट्रेस का नाम है वैशाली ठक्कर। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये एक्ट्रेस घर घर में फेमस है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट्रेस ने काम किया था ससुराल सिमर का, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और हर घर में देखी जाने वाली सीरियल में काम करती थी वैशाली ठक्कर। लेकिन आज से 4-5 महीने पहले यानी अक्टूबर 2022 को वैशाली सुसाइड कर लेती है। सुसाइड में 12 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ के जाती है, जिसमें बाकायदा 2 लोगों के नाम जिक्र होता है। नाम है उसका राहुल और उनकी धर्मपत्नी। कहा जाता है कि राहुल और उनकी धर्मपत्नी ने वैशाली को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से वैशाली ने आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस ने जब चार्जशीट दायर की तो उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिस पर साफ तौर पर पता लग रहा है कि मामला सिर्फ सुसाइड का नहीं है बल्कि कुछ और है। वैशाली ठक्कर जाना माना नाम है। अब इसी केस में इंदौर पुलिस ने अदालत में एक चार्जशीट दायर की है और उस चार्जशीट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उस चार्जशीट के अंदर एक ऐसे वीडियो का जिक्र हुआ है जिसके चलते वैशाली ठक्कर आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। उस चार्जशीट के अंदर क्या क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल उस चार्जशीट के अंदर एक वीडियो का जिक्र किया गया है, एक ट्रिप का जिक्र किया गया है और राहुल और वैशाली की दोस्ती का जिक्र किया गया है। अगस्त का महीना था साल 2021 में। 23 से लेकर 25 तारीख तक यानी 3 दिन के लिए राहुल और वैशाली दोनों गोवा ट्रिप पर जाते हैं। अब पहले से इन लोगों की दोस्ती थी। जब ये खबरें सामने आई, जब वैशाली ने सुसाइड किया था, तब ये भी बात सामने आई थी कि इन दोनों का कुछ रिलेशन भी है। तो उसी आधार पर साल 2021 में ये लोग एक ट्रिप पर जाते हैं गोवा, 23 से लेकर 25 तारीख को। वहाँ पर घूमते फिरते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन उसी दौरान राहुल एक रोज़ वैशाली का नहाते वक्त एक ऐसा वीडियो बना लेता है जिसके ज़रिए उसने बाद में उसे बहुत परेशान किया। चार्जशीट में इस बात का दावा किया गया है, ये चीज़ें लिखी गई हैं कि वैशाली और राहुल बहुत करीब थे ट्रिप पर। जिस तरीके की उनकी तस्वीरें हैं, जो भी पुलिस ने देखी, जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, उसके आधार पर उनकी ऐसी तस्वीरें हैं, उनके ऐसे वीडियोज़ हैं जिससे ये साबित होता है कि उन दोनों में बहुत गहरा रिश्ता था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, बहुत नज़दीक थे। और इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि राहुल ने वैशाली का ऐसा वीडियो बनाया, एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया, इंटीमेसी से भरा हुआ वीडियो बनाया, जिसके बारे में वैशाली भी नहीं जानती थी। और उसी वीडियो के ज़रिए उसने वैशाली को टॉर्चर करना शुरू किया, ब्लैकमेल करना शुरू किया, जिसके चलते वैशाली आत्महत्या करने को मजबूर हुई। जो राहुल है वो वीडियो बनाने तक ही सीमित नहीं रहा, उसके आगे भी उसने कुछ ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से जो वैशाली है उसकी ज़िंदगी बदतर होती चली गई। दरअसल ये जो 23 और जो 24-25 अगस्त के दरमियान जो ये लोग होटल में थे, उनके बीच में जो भी कुछ हुआ, जब हमने उनके इंस्टाग्राम पेज खंगाला वैशाली ठक्कर का, तो हमें पता लगा कि ऐसी कोई भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे मौजूद नहीं थी जो चीज़ चार्जशीट में बताई गई। पता लगा कि एक तस्वीर थी जिसमें बाकायदा मलाड के किसी रिजॉर्ट में लोग गए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने वैशाली ठक्कर लिखती हैं, लव योर सेल्फ, हाउ वुड यू एक्सेप्ट समवन एल्स टू लव यू एंड सी दी लाइफ स्कैटरिंग ब्यूटीफुल कलर्स। अब जिस वक्त ये तस्वीरें पोस्ट की गई थी, जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ अभी, ये चीज़ ये थी कि किसी ने सोची नहीं थी कि किस संदर्भ में लिखी जा रही है। उन्हें लिखा कि आप अपने आप से प्यार कीजिए। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको कोई और प्यार करे? जब आप खुद से प्यार करेंगे आपको पूरी दुनिया रंगीन नजर आएगी। अब ये किस संदर्भ में लिखा गया था ये किसी को समझ भी नहीं आया। लेकिन इसके बाद होता यूँ है कि कुछ दिनों बाद जब इनकी शादी कीनिया में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर से फिक्स हुई, तो शादी टूट गई। किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस बात से क्यों ये टूटी शादी। लेकिन कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं राहुल का भी इसमें हाथ है। जिस तरीके से वो चाहता था कि राहुल ने पहले प्रॉमिस कर चुका था होटल के अंदर ही, जब उनके बीच में इंटीमेट सीन बन रहे थे, कि मैं तुमसे शादी करूंगा। याद रखिए, राहुल पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। वो वैशाली ठक्कर को कह रहा है, जो अभी शादीशुदा नहीं है, एक उभरती हुई एक्ट्रेस है जिसे हर घर में जाना जाता है। उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा इंटीमेट होने के दौरान। लेकिन शादी तो हो नहीं सकती थी। अब जब वैशाली की शादी केन्या में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर से फिक्स हुई, तो वो शादी टूट जाती है। कहीं ना कहीं पता लगता है राहुल टॉर्चर कर रहा था, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बीतता है, फिर अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय मूल के जो इंजीनियर हैं मित्तल,
मित्तल गौर नाम है उनका, उससे शादी फिक्स हुई। मितेश, माफ़ कीजिएगा, मितेश नाम है। मितेश से जब शादी फिक्स हुई थी, इसमें जो अपना राहुल है उसने कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ उसको इंस्टाग्राम के ज़रिए भेजे। मितेश ने जैसी फ़ोटो और वीडियोज़ देखा, उसे लगा कि ये वैशाली ठक्कर कैसे हो सकती है, जिसे जो मेरी मंगेतर है उसकी ऐसी प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़, वो भी राहुल के साथ। तो मितेश को लगा कि हो ना हो राहुल और वैशाली के बीच में कोई आपसी संबंध है, जिसे लेकर मितेश ने शादी से इनकार कर दिया। याद रखिए, सगाई हो चुकी थी, मंगेतर था, मंगेतर को एक वीडियो और फोटो ऐसे भेजे जाते हैं जिस वजह से मंगेतर शादी तोड़ देता है। पुलिस को जब ये सब चीज़ें पता लगती हैं, पुलिस कहती है कि मितेश को कि एक काम कीजिए, आप अमेरिका से इंदौर आ जाइए, हम आपसे पूछताछ करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें बातें हुई थी। मितेश कहता है कि मैं अमेरिका से वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको जो सबूत चाहिए मैं आपको एक एक कर आप तक पहुँचा दूंगा। मितेश ने इसके बाद फोटोज़, वो वीडियोज़ और वो जो प्राइवेट फ़ोटोज़ थी वो हर कोई नहीं देख सकता था। पुलिस जैसी देखती, पुलिस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं कि ये क्या देख लिया हमने, हम राहुल को कुछ और सोच रहे थे, राहुल ने तो हदें पार कर दी हैं। और जिस तरीके से पेज में लिखा गया था वैशाली ठक्कर के कि राहुल और उसकी बीवी अक्सर उसे तंग क्या करते, ब्लैकमेल क्या करते, मेंटल टॉर्चर करते और मितेश से शादी तोड़वाने की जो कोशिशें करते हैं, इसका जो सबूत चाहिए था पुलिस को ये सबूत एक तरीके से ये फोटोज़ और वीडियोज़ के जरिए समझ में आ गया कि ये जो ब्लैकमेल का जो जरिया था, ये वो तरीका था जिस वजह से वैशाली परेशान रहती थी। वैशाली परेशान रहती थी। वैशाली ने जिक्र भी किया राहुल और दिशा का, जिसके बाद पुलिस ने इनको पकड़ने में जी जान भी लगाया, राहुल को पकड़ा, उसकी बीवी भी मिली, लेकिन बीवी ने अपने आप को एक तरीके से विक्टिम दिखा दिया कि जो भी हुआ है मेरे साथ हुआ है, भाई मेरे हस्बैंड ने कुछ किया, उसकी सज़ा मुझे क्यों दी जाए। लेकिन वैशाली ने पूरी तरीके से इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से दिशा, वो भी ये जानती थी कि उसका पति क्या कर रहा है। अकॉर्डिंग टू वैशाली, जो वैशाली ने लिखा है, उसने ये चीज़ कही है कि दिशा ये चीज़ें जानती थी कि उसका पति मेरे साथ क्या कर रहा है, बार बार मेरी शादी तोड़वा रहा है, ये सब चीज़ें उस लेटर में थी। बावजूद इसके दिशा ने कुछ नहीं किया और उसके बाद जब पुलिस का और पूरा ये सिनेरियो बना इन्वेस्टिगेशन का, तब वो अपने आप को विक्टिम दिखाने लगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से केस चल रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे अभी वीडियो वाली बात सामने आई कि एक वीडियो के जरिए उसे इतना ब्लैकमेल किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वो लड़की मरने को मजबूर हो गई। अब ऐसे में राहुल पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेट हुआ, पुलिस ने जितनी भी जांच की, जो भी चार्जशीट फाइल की गई, उसको देखते हुए जो राहुल के वकील हैं, उनका कहना है कि मेरे क्लाइंट को आप कैसे साबित कर सकते हैं कि उसने कोई इस तरीके का जुर्म किया है और उस लड़की को मारने में उसका कोई हाथ है, क्योंकि जो राहुल है उसके खिलाफ अभी तक कोई फुल तरीके से आपको सबूत नहीं मिले, पूरी तफ्तीश नहीं हुई। साथ ही 3 महीने बीत गए हैं इस पूरे इंसिडेंट को, ये जो पूरा वाक़या हुआ। लेकिन इसके बाद भी वैशाली का जो मोबाइल फ़ोन है, उसका जो आईपैड है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो होती है वो अभी तक नहीं आई है, जिसमें इस चीज़ का क्लियरेंस मिल सके या ऐसी उनकी बातें और भी ऐसी तस्वीरें मिल सके, ये उनका कहना है। और उनका जो वकील हैं राहुल के, उनका ये भी कहना है कि अभी जिस तरीके से वैशाली ने ये चीज़ें लिखी कि मैं मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ, तो कहीं ना कहीं इस वक्त मेरा जो क्लाइंट है वो भी मेंटली टॉर्चर हो रहा है। और इसके अलावा अगर आपको बताऊँ तो पिछले साल 2022 में 16 अक्टूबर के दिन वैशाली ने सुसाइड किया था। वैशाली इंदौर की रहने वाली हैं, वो जो राहुल है वो उनका फैमिली फ्रेंड है, दोनों का घर अगल बगल है, दोनों में दोस्ती थी। उसके बाद वैशाली टीवी में काम करती हैं, इसलिए मुंबई में रहती थी। लेकिन लॉकडाउन के वक्त जब पूरा ठप पड़ गया, सिनेमा टीवी इंडस्ट्री, कोई काम नहीं हो रहा था, तब वैशाली वापस अपने घर आ जाती हैं। वहाँ जिम के वक्त फिर से इनकी मुलाकात राहुल से होती है। राहुल शादीशुदा भी था, लेकिन फिर दोनों में दोस्ती होती है, प्यार होता है। राहुल कई बार वैशाली से इस चीज़ का वादा भी करता है कि वो शादी करेगा उसके साथ। ये बात उस लड़की ने अपने लेटर में भी लिखी है, लेकिन ना वो शादी करता है बल्कि उसको बरगला कर रखता है और उसे इस हद तक मजबूर कर देता है कि वो मरने को, मतलब सिर्फ अपनी जान देने को तैयार हो गई। उस लड़की को इस कदर उसने मजबूर किया। अब जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि इंस्टाग्राम पोस्ट जो हमने आपको पहले दिखाया, ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो ना हो वैशाली को राहुल की हरकतें पहले से शायद मालूम हो चुकी होंगी, क्योंकि जिस तरीके का जो पोस्ट था कि अपने आप से प्यार करो, दुनिया में कोई तुम्हें इस तरीके से प्यार नहीं करेगा जैसा तुम खुद से कर सकते हो, तो हो ना हो ऐसा हो सकता है कि वैशाली को पहले से ही पता हो राहुल की सारी हरकतें, इस वजह से वो राहुल से अब दूर जाने लगी थी। लेकिन जिस तरीके का मामला पहले आ रहा था कि ये सुसाइड का मामला है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और राहुल की जो हरकतें हैं, प्राइवेट फोटोज़ वीडियोज़ अपनी जो दोस्त है उसको शेयर करना उसी के मंगेतर के साथ ताकि शादी टूट जाए, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो अभी देख मामला आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि वनिता ने बताया कि आईपैड और फ़ोन की फॉरेंसिक जांच अभी तक सामने नहीं आई है।
तो मामला अभी कोर्ट में है और ये देखने वाली बात होगी कि आगे कौन कौन सी चीज़ें पुलिस सामने रखती है कोर्ट के समक्ष। जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।